जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आप सबका स्वागत है। आज संपूर्ण देश में मसीह के नाम से सब लोग इकट्ठा होते हैं कि आराधना स्तुति करते हैं और परमेश्वर की संगति में जब हम आते हैं, सब मिलके आते, उसकी मंडली यीशु की संगति में हम लोग बैठते हैं, उसकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं। हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें प्राप्त होती है। आज हम प्रभु परमेश्वर के वचन में से हम लोग देखेंगे, मनन करेंगे, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने समर्पित किया है और जो समर्पित करके परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और जीवन वैसा बिताते हैं, वो दिन प्रतिदिन ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते हैं। हमारा मनुष्य का स्वभाव और परमेश्वर का स्वभाव एक बदल जाता है, मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है और ईश्वरीय स्वभाव हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़ते हैं और उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो ये हमारे अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति प्रशंसा करते प्रभु, जो कि तूने हमें हर प्रतिदिन तू हमारा बोझ उठाता है। प्रतिदिन प्रभु जी तू हमारे साथ में हमारे उद्धार का कार्य तू सिद्ध करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन से जब हम पढ़ते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करा है। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए तूने हमें बुलाया है। आज जब हम तेरे चरणों पर बैठते और तेरे वचन में से हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारे साथ बात कर, हमारे जीवन को तू बदल। जो भी कुछ बातें हैं हमें ग्रहण करने की, वो तेरे वचन के द्वारा तू आज हमें बता दे प्रभु। ऐसी विनती और याचना करते, ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस पहला अध्याय और 3 से 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव हम लोग पढ़ेंगे कि पहला 3 वचन से लेकर तो 11 वचन तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकारा जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने की भूल बैठा है।
इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आज का ये वचन है, बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें पढ़ते हैं हम लोग। इसमें आत्मिक ज्ञान में हमें बढ़ना है। आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर का जो ज्ञान है, हमें उसमें हमें बढ़ते जाना है। और कैसे बढ़ते बढ़ते हम लोग किस प्रकार से, कौन से, कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं कि उसके राज्य में आदर के साथ हमें प्रवेश मिलेगा। उस आदर के साथ में परमेश्वर का जो राज्य है उसमें हमें आदर के साथ में प्रवेश मिलेगा। हम जो विश्वासी है, आप और समस्त विश्व में विश्वासी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और हम परमेश्वर के राज्य में है, इसलिए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 9 और 24 वचन। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहाँ पर शुरुआत से हम लोगों को आत्मिक ज्ञान में हमको बढ़ना, कौन से आत्मिक ज्ञान में हमें बढ़ना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो करुणामय परमेश्वर है, वो न्याय और धर्म के काम करता है। और हमारा परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। और जो बातें उसके विरोध में है, जो सारी कृति, जो हमारे सब बातें हैं उसके विरोध में है, जो न्याय नहीं है, जहाँ पर प्रेम नहीं है, कोई भी जो काम जो है वो धर्मी जो कहलाते हैं, लेकिन उनके कार्य जो है भिन्न है। नीतिमान जो है उनके कार्य जो है वो नीति कृत्य है। ये सब बातें हमारे लिए ये जीवन में आगे बढ़ाती है। तो हमें ज्ञान में बढ़ना है कि हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, कौन सी बात हमें के परमेश्वर को समझने के लिए किस प्रकार से हमें मदद करती है। हमारा परमेश्वर पिता न्यायी है और करुणामय है, इससे वो प्रसन्न रहता है। जैसे काम हम करते हैं तो उससे वो प्रसन्न रहता है। अब हम देखेंगे यिर्मयाह 31 और 34 वचन में हम पढ़ेंगे, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। इतना अच्छा परमेश्वर है हमारा, क्योंकि वो करुणामय है और वो न्याय करने वाला है। जो उसने हमारे साथ में वाचा बांधी है, वो वाचा वो पूरी करेगा। और यहाँ पर लिखा है कि कोई भी नहीं सिखाएगा किसी को। आज हर एक मनुष्य को ये मालूम है क्या क्या भलाई है, क्या बुरा है, इसका ज्ञान हमें है। और हर एक को जो परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हमें दी है, और हर एक इंसान उसको उसको मालूम है कि ये सच में ये परमेश्वर के, समाज के और अपने खुद के लिए ये नियम है। जैसे झूठ नहीं बोलना, किसी बात का लोभ नहीं करना है, और ऐसी
वो सी बातें, अपने माता पिता का आदर करना है, ये बातें, ये तो सबको मालूम है, सब लोग जानते हैं इसको। कोई भी नहीं ऐसा सिखाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हमारे हृदय में ये सब परमेश्वर के जो विधि है, नियम है, वो हमारे हृदय में लिखे हुए है। वो हर एक मनुष्य के, छोटे, जो छोटे हैं बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उनको समझ है, वो सब सब लोग जानते हैं इस बात को। अगर प्यार से अगर कोई बच्चे के साथ में व्यवहार करता तो समझते उस चीज को। अगर कोई उनको गुस्सा करता है, उनको जो मालूम पड़ता है उन लोगों को ये सब बातें, तो मनुष्य जो है परमेश्वर का बना है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने अपने स्वभाव का, अपना जो अंश है, जो पवित्र आत्मा, जो आत्मा का अंश परमेश्वर ने हमें अंदर बनाया है, डाला है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमें सब बातें सिखाता है, और ये उसका वचन है, वो उसको पूरा करता है, क्योंकि हमारे सारे अधर्म को वो क्षमा करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने एकलौते एक पुत्र को, अपने पुत्र को इस धरती पर मनुष्य एक बालक के स्वरूप में भेजा, और उसने हमारे लिए, हमारे लिए जब कोकरा है, पाप पाप का बलि चढ़ाते थे, वो वो जो कोकरा था, वो निर्दोष कोकरा, उस ऐसे ऐसे पाप का बलि पुराने जमाने में, मूसा के जमाने में चढ़ाते थे। वैसे प्रभु यीशु मसीह निष्पाप, निष्पाप है, और उसने अपने आप को परमेश्वर, हमारे पापों का बलिदान, हमारे हम हमारी जो शिक्षा अपने ऊपर ली। परमेश्वर ने सारे जगत का पाप उसके ऊपर लादा है, इसे लिखा है। और कितना उसने हमारे हमारे लिए, मतलब परमेश्वर के सामने हमें उसने धर्मी ठहराया है। अगर हम उस पर विश्वास करते, हम हमारे पापों का माफी क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ सिद्ध करा है। विश्वास करना है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में बदल जाता है, हमारा जीवन, हमारे विचार बदलते हैं, और हम ईश्वरीय स्वभाव जो हमें मिलता है, और हम आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते हम लोग। हम पीछे नहीं हटते कि आज हमने गुस्सा नहीं करा और कल हम गुस्सा करेंगे ज्यादा। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। अगर हमारा स्वभाव, अगर प्रेम में हमें आगे बढ़ना है, और भी आगे बढ़ेंगे हम, और भी आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर कैसे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, बहुत आत्मिक उन्नति होती है हमारी। हमें संयम मिलता है, और ये सब बातें हमको मिलती जाती है। हम सिद्ध सिद्ध होते जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सिद्ध परमेश्वर बनाता है। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा, कि उसने हमें कभी भी नहीं छोड़ा है। और देखते हैं हम लोग, यूहन्ना 7:16 और 17 वचन में लिखा है। यूहन्ना इसका 7वां अध्याय 16 और 17 वचन में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। हरदम प्रभु यीशु मसीह ने हरदम अपने पिता को ऊंचा किया है, अपने पिता को महिमा दी है, और बताया है कि जो जो भी कुछ जो मैंने बताया, वो सब कुछ मेरे भेजने वाला जो पर पिता है, स्वर्गीय पिता, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा पर, उसकी इच्छा है, और वैसे ही मैं करता हूँ। परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए, परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, और हम अभी परमेश्वर पर विश्वास करें, हम विश्वास करें उसके ऊपर।
प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें और ये जान ले कि हम अनंत जीवन हमारा है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम जब पर यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा पूरी करी और हमें अभी पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमें पूरी करना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है, वो पूरी करते हैं, तो हम हमारा जो स्वर्गीय जो स्वभाव है उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लिखा है यूहन्ना 17 और 3 में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने। हमारे मनुष्य के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम लोग हमारे जीवन में बहुत सी बातें महत्वपूर्ण है। हमें जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में खून चाहिए। 5 से 6 लीटर खून रहता हमारे शरीर में, उतना हमें जरूरी है। 1 लीटर से 2 लीटर से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और जितना चाहिए उतना ही हमारे शरीर में चाहिए, फिर हम लोग जीवित रह सकते हैं। जीवित रहने के लिए इस शरीर में अगर हमें खून की जरूरत है, तो ये तो नियम है। अगर खून अगर हमारे शरीर में कम हुआ तो उसको उस पर इलाज है, उस पर हम लोग बढ़ा सकते हैं। वो खून बढ़ा सकते हैं, खून की बॉटल ले सकते हैं। अभी बहुत बहुत निकला हुआ है, अभी मेडिसिन निकला है, ट्रीटमेंट निकले, कर सकते हैं, हमारा खून बढ़ सकता है। अगर हमारे जीवन ये शारीरिक जीवन के लिए ऐसे नियम है, ऐसी विधि है, ऐसी बातें हैं जो हमें पूरी करनी है, पूर्तता करनी है, तो आत्मिक जीवन में भी हमारे लिए ये बातें हैं। आत्मिक जीवन भी एक जीवन है, आत्मिक जीवन। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाने का, तो हमें जीवित रहना पड़ेगा। कोई आत्मा में परमेश्वर के साथ में अगर हमारा संबंध नहीं है, तो हम परमेश्वर के साथ में हमारा जो टूटा हुआ जो जो हमारा रिश्ता था, अगर वो बना नहीं, रिकॉन्सिलिएशन अगर हुआ नहीं परमेश्वर से, हमारा हमारा रिश्ता बना नहीं है, तो हम कैसे जा सकते हैं परमेश्वर के राज्य में? अगर उसकी बातें अगर हम लोग नहीं सीखते हैं, अगर ईश्वरीय स्वभाव जो हमको चाहिए अगर वो हमें नहीं मिला, तो हम कैसे परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं? आइए हम ऐसे ये ईश्वरीय स्वभाव जो है हमारा हमारा दिन प्रतिदिन हम उसमें आगे बढ़े। ये मनुष्य के लिए ये परमेश्वर का नेवता है कि हम उसके राज्य में जो बहुत खुशी उनसे भरा है, जो बहुत ही आनंद है, जो शांति का राज्य है, जहाँ पर कुछ भी, वहां पर दुख नहीं है, वहां पर कोई आंसू बहाने का कोई भी काम नहीं है, बहुत ही खुशी है, खुशी है। ऐसे राज्य में परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हम सब मनुष्य के लिए नेवता है, लेकिन उसमें जाना या नहीं जाना ये हमारी इच्छा है, हमारी चॉइस है। तो आइए हम चॉइस करें कि हम परमेश्वर के राज्य में हमको जाने का है, और हम प्रयास करें वहां पर जाने के लिए। हम लोगों को बुलाया है। हम देखते फिलिपियो की पत्री 3 अध्याय और 10 वचन, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहाँ पर परमेश्वर के हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय है, मृत्यु पर उसने विजय विजय पाया है। और हम भी अभी
जो हमारा नया जन्म हुआ है, तो हम हमारे पुराने स्वभाव, पुराना जितना जो भी कुछ है हमारा स्वभाव पुराना, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या पाया है, विजय पाया है। तो हम पाप के लिए, पाप के लिए हम लोग अभी मर चुके हैं। जो पुराना स्वभाव है हमारा, सब कुछ हमारे चला गया है। पुराना स्वभाव, अभी पुराना स्वभाव, जो भी कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ जितना भी बुरा है, जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और उसके संगति में हमें सब कुछ अच्छा अच्छा है। हमें जो अच्छा है वही हमको हमारे जीवन में ग्रहण करने का है, और जो सब कुछ जो बुरा है, जिससे हमें अनंत जीवन तक जाने के लिए रोक मिलती है, क्योंकि रोके जाते हैं हम लोग परमेश्वर के दृष्टि से, परिवार के, समाज के और सबके दृष्टि से। जो बातें बहुत दुख देने वाली है, परमेश्वर से दूर रखने वाली है, ये सब बातें हमारे जीवन से जाना बहुत जरूरी है। हम ईश्वरीय स्वभाव जो हमारा हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों को चौकसी करना चाहिए। अभी हम देखते कि किस प्रकार से हम लोग आत्मिक जीवन में हम लोग बढ़ते हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमें कोई बातें हैं, वो हमको देखना है कि हम कैसे आत्मिक जीवन में हम लोग बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 8 और 3 में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिससे न तू और न तेरे पुरखा पुरखा ही न जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यहाँ पर हमको ये सीखने का है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अवस्था में से हमें जाने के लिए हमें सिखाता है कि वो हमें नम्र बनाता है, नम्र बनाता है। परमेश्वर के सामने हमें नम्रता से चलना है, और परमेश्वर हमें नम्र बनाता है। उसका उदाहरण दिया है यहाँ पर, जब मिस्र देश से जो परमेश्वर के लोग, इब्री लोग, सब इजरायली लोग को निकाला, तब जंगल में से परमेश्वर ने उनको लेके गए हैं, और वो लोग मानना खाते थे जो स्वर्ग में से उनके लिए गिरता था, और ये लोग जाके उसको बीनते थे और अपने 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 लिए वो लाके रखते थे, खाते थे वो लोग उसको। हम हम लोग नहीं सोचते हैं कैसा था, किसने, जो पुराने लोग हैं वो खेत में नहीं आता है, नहीं मनुष्य ने बनाया, वो परमेश्वर ने, परमेश्वर का वचन। वैसे उसने बताया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हम केवल लिखा है, ते रोटी भी जरूरी है, केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से, परमेश्वर के मुख से, यहोवा के मुख से निकलने निकलता है वो वचन से हम लोग जीवित रहते हैं। वचन जो यहोवा के मुख से निकलता है, क्या है परमेश्वर का वचन जो यहोवा के मुख से निकला, वो वचन यीशु मसीह है, जो हमारे लिए शब्द दे ही हुआ, और उसने हमारे बीच में डेरा दिया, मनुष्य के बीच में। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है, और वहां पर वो बढ़ता है, हमारे हमें जीवन मिलता है, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु शब्द बोलता है, चमत्कार, सामर्थ्य, सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य के काम उसने हमारे लिए करे हैं। मनुष्य उसने जिलाया, हमें मृत अवस्था से हमें परमेश्वर ने उठाया, हमें हमें उसने करुणा और दया
का मुकुट उसने हमें पहनाया है। बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को कि हमारे लिए उद्धार का जो कार्य है परमेश्वर ने करा है। हम जीवित है इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का वचन वो हमारे हृदय में रहता है। हम देखते हैं यशायाह 55 और 3 वचन, कान लगाओ और मेरे पास जाओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। अटल करुणा दाऊद पर, मनुष्य है वो, लेकिन परमेश्वर के मन के जैसा मनुष्य है इस धरती पर। कितना अच्छा है। इसलिए दाऊद के जीवन के बाद निजी जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं सब कुछ, लेकिन उसने पश्चाताप करा उसने और प्रेयर करी कि प्रभु तू मेरे अंदर तू नया हृदय तू डाल, नया हृदय डाल। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसका बहुत पश्चाताप करा और परमेश्वर ने उसको नया हृदय दिया। जब हम पश्चाताप करते हमारे पापों से और हमें नया हृदय परमेश्वर देता है, तब हमारे जीवन में एक चमत्कार होता है। और जो अटल जो करुणा है परमेश्वर की, वो कभी हम कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, उस पर निर्भर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास पर, हमारी प्रार्थना हम कितने लीन नम्र होकर परमेश्वर को मांगते हैं, उसकी जो अटल करुणा है दाऊद राजा जो है उस पर हुई है, उसके राज्य के हम लोग भागी है। हम लोग मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कोई भी ऐसे पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर सबके लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितने प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, परमेश्वर उनको सबको अपने पास में रखने वाला है। जहाँ पर वो है वहां पर हम रहने वाले। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितना अच्छा ये वचन है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। भेजने वाला परमेश्वर पिता, उस पर विश्वास करते, जिन्होंने ये स्वर्गीय मानना दिया और बताया, ये वचन बोला कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन है उससे हम जीवित रहते हैं। और वही वहां पर हम लोग देखते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। जो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, जब हम विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ऐसा लिखा है, प्रवेश कर चुका है। हम इस जीवन में हम लोगों ने प्रवेश कर चुके हैं अनंत जीवन में। अनंत जीवन का रास्ता जो है ये पृथ्वी पर से शुरू है, यहीं पर से शुरू है हमारा जीवन। क्योंकि जब परिवर्तन हमारे जीवन में होना, जब तक हम जीवित है तभी होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए अभी दूसरा जीवन नहीं है और दूसरा समय भी नहीं है। आज ही उद्धार का दिन है,
आज ही हमारा तारण जो परमेश्वर तो विदित करता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है। वो हमारे हृदय के साथ में बातचीत करता है। बहुत कठोर जो लोग रहते हैं वही प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर को कोई बात असंभव नहीं है, क्योंकि उसका वचन तो हथौड़े के समान है, जो पत्थर को भी तोड़ देता है। तो पत्थर के जैसे दिल वाले भी अगर रहेंगे मनुष्य, तो भी परमेश्वर का वचन उनको तोड़ेगा, क्योंकि करुणामय हृदय मनुष्य का रहना बहुत जरूरी है। सबको अच्छा लगता है, हम लोग जब दयालु है, दया का काम करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, सबको अच्छा लगता है। सबको हमको परमेश्वर के राज्य में रहना है। सब लोगों को आशीष चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि हम हमारा जीवन आशीषमय हो, हमारे घर में बरकत हो, हमारे बच्चों पर आशीष हो, हमारे हमारे खेत में हमारा जो काम है, सब सब चीजों पर परमेश्वर की आशीष हो, बरकत हो। तो उसके वचन है, जो दयालु उन पर दया की जाएगी, और जो कठोर है उनको भी परमेश्वर मौका देता है दयालु बनने के लिए। तो आइए, हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। प्रवेश कोई भी मनुष्य अगर हमें अगर कोई भी मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं कि हम अच्छे बन सकते खुद होकर। हम प्रयत्न कर सकते, लेकिन जब हम लोग इच्छा करते कि हमको अच्छा बनना है, तो परमेश्वर हमको मदद करता है अच्छा बनने के लिए। अगर हमारे हमारे बच्चे भी अगर कोई गलत रास्ते पर है, कोई बुरे आदतों में है, तो माता पिता तो रोते हैं, बताते हैं उनको। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुधरे, लेकिन नहीं सुधार सकते, क्योंकि वही मनुष्य में इतनी पावर नहीं। लेकिन वही अगर प्रभु यीशु मसीह के सामने आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर को विनती करेंगे कि हमारे बच्चों को सुधार, और वो वचन भी उनको पता चलेगा, तो वो सुधरते हैं, वो 100% वो बच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी बातें हमारे मनुष्य में कोई सामर्थ्य नहीं है। किसी को भी हम लोग नहीं बदल सकते, किसी को भी हम लोग शांति बांट नहीं सकते। परमेश्वर का आनंद जो खुशी है वो हम नहीं बांट सकते। वो हमें खुद को अनुभव करना है, उसके सामने हमें आना है। चाहे हम गरीब हो अमीर हो, चाहे हम पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, लेकिन जो भी कुछ है, चाहे हमारे पास में बहुत गोल्ड है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हुए है, अगर नहीं है, कुछ भी जो जितनी भी सुख सुविधाएं है ये दुनिया में, अच्छा है, सब कुछ चीजें अगर है तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर हमारे पास में अगर करुणा युक्त हृदय नहीं है, अगर हम खुशी खुशी देने वाले नहीं है, अगर हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, हम प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये बहुत से आशीषों से हमारा जीवन वंचित रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। रोमियो 8 और 10 में ऐसे लिखा है, यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यहाँ पर स्पष्ट हमारे लिए ये वचन है, यदि मसीह तुम में है। क्यों इतना बहुत जरूरी है मसीह हमारे जीवन में? जैसे हमारे सांस, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन हमारा है तो हम लोग जीवित है, इसका साइन है। तो हम अनंत जीवन परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे। हमारे जीवन में मसीह यीशु
को हमको ग्रहण करना, मसीह यीशु को पहनना, मसीह यीशु हमारा हमारा गुरु, हम उसके पीछे चलना। हमारे जीवन में एक डिसीजन हमको लेना कि हम यीशु के पीछे चलेंगे, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं तो हम लोग बहुत सी बातों को हम लोग पीछे छूट जाते हैं। हमारा आत्मा हमारे आत्मा से संबंध रखता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा का अन्न है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा को जीवित करने वाला है। जो हम जब तक हम इस धरती पर है, जो भी कुछ काम हम हमारे शरीर से करेंगे, जो भी कुछ कर्तव्य, जो भी कर्म जो बोलते हैं हम लोग, जो भी हम कुछ करेंगे इस देह में, उसका हमें लेखा जोखा जो भी कुछ है वो परमेश्वर को देना पड़े। शरीर में करा जो भी कुछ है काम, उसका हमें देना है, न्याय होएगा उसका। तो हमको फिर कितने कितना मतलब सोचने की बात है ये। हम ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, हमें सोचना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हमें। और जो हम कोई भी मनुष्य ऐसे बोल नहीं सकता है, नहीं अभी हमको सब आशीषें मिल चुकी है, हम अभी पहुंच गए हैं अभी बहुत ऊंचे स्थान पर, अभी हमें कुछ भी जरूरत नहीं है परमेश्वर की, नहीं। ऐसे नहीं बोल, कौन बोल सकता है क्या ऐसा? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें प्रतिदिन का बोझ हमको उठाने का है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर के, हमें ईश्वरीय स्वभाव में और भी आगे हमको बढ़ने का है। हर एक मनुष्य ने ये पूछना चाहिए हमें खुद के खुद से कि क्या आज पूरा हुआ क्या, मेरा ईश्वरीय स्वभाव में मेरी बढ़ोतरी हुई क्या? प्रभु परमेश्वर पिता, मेरा उद्धारक यीशु मसीह प्रसन्न है क्या मेरे जीवन से? हमको ये देखना पड़ेगा। हम देखते हैं पहले तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ते। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। सब मनुष्य के लिए हमको मध्यस्थ की प्रार्थना करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोगों का उद्धार हो, सबको आशीष मिले। हमारा एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को मांगे कि हमारे सब जितने भी मनुष्य है, जो भी हमारे हम हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा, विनती करना है, आग्रह करना है, करता हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। कितनी आत्मिक उन्नति हुई है उनकी। संत पौलुस जो है उनकी हमारे लिए एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है। उनकी इतनी आत्मिक उन्नति हुई है कि वो सबकी चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं। वो हमें भी बताते हैं कि हमें प्रार्थना करना है सबके लिए, सबके लिए प्रार्थना करना है, आशीष का कारण हमको बनना है। जब भले काम करते हैं, भले काम मतलब अच्छाई, भले काम मतलब एक गुडनेस, गुड वर्क जो है वो भले काम, जो भले काम करते हैं उन लोगों की उन्नति होती है और उन लोगों को विक्ट्री मिलती है। भले काम, हम सब में भले काम करना है। हमें भले काम करने के लिए हमारे जो जो जितनी भी बुराई है, जो स्वार्थ है अपना, जो हम एक दूसरे के तरफ ध्यान नहीं देते हैं कुछ हमारा, तो ये सब बातें जो नकारात्मक बातें वो सब निकल जाती है हमारे जीवन में से, और हम भले काम करते हैं। भला काम करने के लिए हम लोगों को करुणा युक्त हृदय चाहिए, और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हम लोग देखते हैं पहले तीमुथियुस 6 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को
और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार है। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें हमें सिखाई है वो भक्ति के अनुसार है। हमें हमें वो सिद्ध बनाती है। हमें मनुष्य का स्वभाव, जो स्वर्गीय स्वभाव है, वो प्राप्त करने के लिए हमें काबिल बनाती है। ये सब बातें हमको ग्रहण करना है। हम सबके लिए परमेश्वर का वचन है। सबके लिए परमेश्वर का वचन है। ये सब मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन है। हम सब परमेश्वर के सन्मुख आते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो इस धरती पर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, शब्द देही हुआ और उसने हमारे बीच में बस डेरा डाला। वो हमारे बीच में रहा। आज हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में जगह दे। आज भी वो जगह कहाँ पर होना चाहिए? और जो राजा था हेरोदस राजा, उसको मालूम ही नहीं। वो प्रश्न पूछता है और लोगों को, जो मागी लोग जो थे, भविष्यद्वक्ता जो लोग थे, जो तारागणों का जो स्टडी करके उनको मालूम हुआ था कि कोई राजा जन्मा है, अद्भुत ऐसा तारा दिखाया, राजा जन्मा है, जाके देखना चाहिए। और वो राजा हेरोदस तो पूछता है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। आज यही प्रश्न है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मसीह का जन्म हमारे हृदय में होना चाहिए। वो हमारे हृदय का राजा है, वो हमारे हृदय का स्वामी है, वो हमारे हृदय को बदलने वाला परमेश्वर है। करुणा युक्त हृदय देकर हमारे सारे पाप और अधर्म को क्षमा करके वो हमें ईश्वरीय स्वभाव का बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को मान, महिमा और गौरव हम लोग देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। आज हमें प्रभु जी तो तेरे वचन के द्वारा तो हमारे साथ में बातचीत करा है। हमें आवश्यकता है प्रभु तेरी, तो हमारे हृदय में जन्म ले। हमारे हृदय में प्रभु जी तू जन्म लेके हमें करुणा युक्त हृदय दे प्रभु। हमारे सारे अधर्म पापों को तू क्षमा करके और भी प्रभु जी ते हमें शुद्ध कर, ईश्वरीय स्वभाव का तू हमें बना दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं ये सारी आशीषों का। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी ये सजीव वाहिनी के लिए, जो प्रभु परमेश्वर पिता ये सजीव वाहिनी के द्वारा तेरे नाम को प्रभु मैं बता सकती हूँ कि तूने मुझे ढूंढ के निकाला। तूने मेरे अधर्म पापों को क्षमा करा। जो यीशु की शांति मेरे हृदय में आज राज्य करती है, इसलिए धन्यवाद देती। मेरे पापों को तूने क्षमा करा है। तू रोज प्रतिरोज तू करुणायुक्त हृदय तू देता है प्रभु। और भी प्रभु जी जो भी बातें हैं मेरे जीवन में से और भी बढ़ने के लिए, ईश्वरीय स्वभाव बनने के लिए तू मदद कर, सहायता कर। अपने आप को यीशु को समर्पित करती हूँ। और भी जितने भी है प्रभु परमेश्वर पिता तेरे सेवक लोग, उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन को प्रभु परमेश्वर पिता और भी आशीषित कर दे। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुनव ग्रहण कर। आमीन। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन।